नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव नगला राई में देर शाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय सह संगठन संयोजक तुषार कांत के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के पुतलों को दहन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि चरथावल के गांव नगला राई में बीजेपी नेता साजिद मुखिया के आवास पर बोलते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय सह संगठन संयोजक तुषार कांत ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को भारत छोड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती को भारत में रहना पसंद नहीं है तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के चीन वाले बयान की भी निंदा की है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पीपुल्स अलायंस में शामिल होकर उसने देश को तोड़ने वाली राजनीति की है। इन लोगों को जो देश बहुत अच्छा लगता है वही चले जाना चाहिए। यहाँ के हालात बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। इन्हें यह जान लेना चाहिए कि अब अलगाववाद और अलगाववादी नेताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय सह संगठन संयोजक तुषार कांत के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के पुतलों को दहन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसा है, 14 अगस्त 1947 को इस देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद अलग अलग रियासतों का भारत के अंदर विलय होना है। तो 6 अक्टूबर में महाराजा हरि सिंह के माध्यम से इस देश के अंदर कश्मीर का पूर्ण विलय हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान ने कबायली आक्रमण में भारत पर हमला किया, जिसमें 1,47,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर उसने सीधे सीधे कब्जा करके कुछ हिस्सा चीन को सौंपा और बाकी हिस्सा अपने पास रखा है। भारत की संसद ने, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने कुछ समय पहले एक संकल्प लिया था, पड़ोसी देशों के कब्जे से अपने देश की एक एक इंच भूमि को आज़ाद कराएंगे। तो आज वही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से हिंदुस्तानी मुसलमानों ने संकल्प लिया है कि भारत सरकार अपने उस संकल्प को याद करे, पाकिस्तान और चीन के कब्जे से अपनी उस ज़मीन को आज़ाद करा के एक मजबूत, सुंदर और खुशहाल हिंदुस्तान की रचना में अपना सहयोग और अपना हाथ आगे बढ़ाए। और हिंदुस्तानी मुसलमान ने यह कहते हुए कहा है, चीन, अक्साई चीन और हिमालय को खाली करो, यह हमारा है, भारत का है। पाकिस्तान, बाल्टिस्तान, जेके, गिलगित को खाली करो, यह हमारा है, भारत का है। लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर के विलय में फारूक, शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच में कुछ अंदर की अपनी योजना के कारण से वहाँ 370 जो अस्थायी धारा थी, जो संविधान के अंदर भी अस्थायी है, डॉक्टर अंबेडकर जी के माध्यम से भी उस सारी धाराओं पर उनके सिग्नेचर है, लेकिन 370 ऐसी धारा है जिस पर डॉक्टर अंबेडकर जी सहित जो संविधान सभा के सदस्य थे और प्रमुख कार्यकर्ता थे, किसी ने भी उस धारा को मान्यता नहीं दी थी। उस अस्थायी धारा को कश्मीर के अंदर लागू किया, जिसके कारण से एक विभाजन जैसा एक रेखा बनी हुई थी। कश्मीर का कोई व्यक्ति अगर भारत में आता है, किसी भी देश में आ जा सकता है, लेकिन भारत के अन्य हिस्सों का व्यक्ति अगर कश्मीर जाता है तो ना तो वहाँ सर्विस कर सकता है, ना वहाँ ज़मीन खरीद सकता है, ना किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ सकता है। तो यह मुजफ्फरनगर उसका एक प्रमाण है। मुजफ्फरनगर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कश्मीर के ही निवासी थे, वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से सांसद बन करके जाते हैं और गृह मंत्री भी बनते हैं। और गृह मंत्री बनने के बाद मुजफ्फरनगर के माथे पर एक बड़ा दाग लगाते हैं कि गृह मंत्री बनते ही तीसरे दिन अपनी बेटी का तथाकथित अपहरण करवा करके कश्मीर के अंदर आतंकवाद की पौध को रोप देते हैं, जिसके कारण से कश्मीर के अंदर शांति भंग होती है। वहाँ की जो एक सुंदरता थी, वहाँ का जो प्रेम मोहब्बत वाला एक संदेश जाता था,
आज वहाँ पर चारों ओर पूरे कश्मीर के अंदर आग ही आग है, कहीं सुकून नहीं है, शांति नहीं है। पूरे भारत के अंदर कश्मीर को एक दूसरे नज़र से देखा जाता था। 5 अगस्त 2019 को वर्तमान भारत सरकार ने उस कलंकित धारा 370 को कश्मीर के और भारत के माथे से हटाने का एक काम किया, जिससे देश के अंदर एक खुशहाल और सुंदर भारत की कल्पना को साकार करने का रास्ता खुला। परंतु उसी में से ही फारूक अब्दुल्ला नाम के एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, कलमे के पाबंद भी हैं और 5 वक्त के नमाजी भी हैं। उनके मुंह से देशद्रोह का एक रास्ता खुला है। उन्होंने कहा है चीन की सहायता से कश्मीर के अंदर 370 लगवा करके ही हम दम लेंगे। उस चीन की सहायता से, जिस चीन के अंदर किसी भी प्रकार से देखें तो मुसलमान को कहीं भी शांति नहीं है। वहाँ पर जिस मुसलमान की प्रताड़ना, मुसलमान पर जुल्म, मुसलमान पर ज्यादती, इस प्रकार का व्यवहार उस चीन ने किया हुआ है। और उसके साथ साथ पूरे विश्व को कोरोना नाम की एक महामारी से जिसने प्रताड़ित किया वह देश चीन ही है। उस चीन की सहायता से फारूक अब्दुल्ला भारत में 370 लगाने का सपना देखते हैं। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कहा है फारूक अब्दुल्ला कश्मीर छोड़ो, चीन जाओ, तुर्की जाओ, भारत की अमन और शांति में व्यवधान न बनो। लेकिन दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं, उन्होंने भी कहा है कि जब तक 370 नहीं लगेगी मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी। अब भारत के अंदर 2 महिला हुई हैं, एक महिला जो तिरंगा उठाने के लिए मना करती है और एक महिला सुरैया के नाम से थी जिन्होंने भारत के अंदर पहली बार तिरंगा लहराया था। वो भी कलमे की पाबंद थी, ये भी कलमे की पाबंद हैं। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान ने ठाना है कि भले ही कलमे का पाबंद होगा, जो देश के खिलाफ है वो हमारा नहीं है। इसलिए महबूबा मुफ्ती भारत छोड़ो, तुर्की जाओ, चीन जाओ, यह कहते हुए जो देश के खिलाफ है वो शैतान है और शैतान के लिए नियम है उसको खुले में आग पर टांग देना चाहिए। यह सोच करके हिंदुस्तानी मुसलमानों ने आज फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का पुतला दहन करके एक नए भारत की ओर कदम। हम लोग दरअसल एक मुसलमान हैं और मुसलमान जो है वो अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता है। जैसे कि मुफ्ती मोहम्मद फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने चीन का सहारा लेकर के 370 धारा को वापस लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है वो चीन का सहारा ले रहे हैं, जबकि चीन में मुसलमानों के साथ कितनी ज़्यादा बर्बरता हो रही है। तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के सोच रहे हैं, वो मुसलमानों के फ़ायदे के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो देश के लिए नहीं सोच रहे हैं, मेरे भारत के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसा आदमी, ऐसे को मैं बिल्कुल मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूँ। ऐसे ही उनकी बेटी क्या उनका नाम जो है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा है कि मैं झंडा नहीं उठाऊंगी भारत का जब तक 370 वापस नहीं आती है। आखिरकार वो ये ही इसी जिद पे क्यों लगे हुए हैं कि 370 वापस आए, क्योंकि उनका जो कश्मीर है वो मेरे भारत का है, वो सबका है, हिंदू मुसलमान का है। उनका जो एक छोटा सा साम्राज्य था जहाँ पे उन्होंने आतंक फैला रखा था, तो वो ख़त्म कर दिया है हम लोगों ने, सब ने मिलके, मेरे देशवासियों ने मिलके। तो वो उस आतंकवादी, क्योंकि जड़ें ख़त्म हो गई हैं, तो वो घबरा गए हैं कहीं ना कहीं, और इसलिए वो चाहते हैं कि 370 वापस आए। भले ही उन्हें अपने विरोधियों से, अपने दुश्मनों से, जो मुसलमानों की मारकाट कर रहे हैं, उनसे हाथ मिलाना पड़े, उनकी गोदी में जाके बैठना पड़े। और मैं मुसलमान होने के नाते इसका पुरजोर विरोध करती हूँ और इसी कारण मैंने ऐसे आदमियों का पुतला जलाने की मैंने शपथ ली है। और मैं सब मुस्लिम भाइयों से, बहनों से अपील करती हूँ कि जितने भी हों ज़्यादा से ज़्यादा वो पुतले जलाएं और यूएनओ को रिपोर्ट भी लिखें, अपना लेटर भी लिखें।